हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री होगा और जो दो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, वो दोनों में ही मेन ट्रिग्नोमेट्री का गेम खेला जाता है। आप यहाँ भी थीटा बैठा सकते हैं, आप यहाँ भी थीटा बैठा सकते हैं। अगर यहाँ थीटा बैठाते हैं तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है हमेशा, वो एच से डिनोट करते हैं। आप सिंबल कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कैपिटल भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसका एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जो बातें हैं वो आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, इसमें एक जो कॉन्सेप्ट की बात है वो एक ये है कि अगर आप यहाँ थीटा लेते हैं तो ये बेस होगा, ये आप याद रखिए। और ये जो थीटा के जस्ट अपोजिट में जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होगा और 90 के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा बना लें और उसमें ये 90 और यहाँ अगर हम थीटा बैठाते हैं तो फिर ये बेस हो जाएगा और फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये फिर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो बेस और परपेंडिकुलर है ये थीटा के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन जो हाइपोटेन्यूस है वो कांस्टेंट है। इट इज़ ऑलवेज टेकन ऑपोजिट टू द right angle of the triangle, but base and perpendicular are directly concerned with the theta। अब जिस एंगल पर आप गेम खेल रहे हैं उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो तीन साइड हुआ आपके पास ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, इसको आप कितने तरीक़ा से रेशियो में सेट कर सकते हैं वो करके देखिए। आप P/H कर सकते हैं, H/P कर सकते हैं, B/H कर सकते हैं, H/B कर सकते हैं, P/B कर सकते हैं, या आप B/P भी कर सकते हैं। तो ये जो P/H किए मतलब P/H, इस कांस्टेंट को, इस रेशियो को नाम दिया गया साइन थीटा का। कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि ये फिक्स्ड एंगल के लिए इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। जो हम लोग आगे में पढ़ेंगे कि 30 डिग्री अगर होगा तो ट्रायंगल का साइड्स का नाप चाहे जो भी हो जाए, अगर यहाँ 30 हो और साइड्स चाहे आप जितना बड़ा लो या जितना छोटा लो, उसका जो P/H होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट का नाम, उस रेशियो का नाम साइन थीटा दिया गया है। और H/P, इस रेशियो को आप कोसेक थीटा कहते हैं। B/H ये आपका कोस हो गया, कोस थीटा हो गया। और इसका जो रेसिप्रोकल है, विलोम है, H/B। आप इसमें एक चीज़ देखिए, P/H साइन है और H/B कोसेक है, मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये बात याद रखिए आप। और कोस थीटा B/H है और H/B आपका सेक थीटा हो जाता है। इसका मतलब है कि कोस थीटा और सेक थीटा भी जस्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से P/B अगर करते हैं, P को मतलब B से डिवाइड करते हैं तो ये आपका tan थीटा है। और इसी तरह से अपोजिट अगर करते हैं, B/P कर देते हैं तो इसको हम लोग cot थीटा बोलते हैं। मतलब आप देखिए, इस रेशियो को आपको याद रखना पड़ेगा। चाहे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टेक्निक निकालते हैं, और मैं तो सोचता हूँ कि आप ईमानदारी से अगर रफ में 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। P/H साइन थीटा हो गया, H/P कोसेक थीटा, B/H कोस, H/B सेक, P/B tan और B/P आपका कोट थीटा।
इस तरह से आपके सामने में साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा 6 तरह का रेशियो आता है। आपको कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी नहीं कि कोई आपसे पूछ ले या बाय चांस आपको कोई पूछ ले कि साइन थीटा क्या है, व्हाट इज साइन थीटा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पी बाई एच का रेशियो को साइन थीटा कहते हैं, और एच बाई पी का जो रेशियो है, एच और पी का जो रेशियो है एच अपॉन पी, वो कोसेक है। इसी तरह से कोस थीटा भी है, सेक थीटा भी है, टेन थीटा भी है, कोट थीटा है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना है वो है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कोस थीटा सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आप अगर उस बात को अगर दिमाग में बैठा लिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो ये आपके सामने में अभी है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। मतलब जो जिसका रेसिप्रोकल होगा उसको हम 1 अपॉन उसका ऑपोजिट कर सकते हैं, इक्वल करके। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन, सेक को 1 बाई कोस कर सकते हैं और कोट थीटा को 1 बाई टेन थीटा भी कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का समझिए बेसिक फॉर्मूला यही है। आप ये बहुत जगह आपको यूज़ भी होगा मैथ सॉल्व करने में, इसलिए इसको आप हमेशा याद रखिए। जहाँ भी साइन थीटा और कोसेक थीटा को एक दूसरे से अगर एक्सचेंज करना पड़े तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, यही रेसिप्रोकल यूज़ करना है, इसी से एक दूसरे को चेंज करना है। और वो रेसिप्रोकल एक दूसरे का जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। जैसा साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन का मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। आप इसको भी याद रखें। इसके बाद हम लोग आते हैं इससे जो आगे इम्पोर्टेंट फार्मूला है क्लास 10 में यूज़ होने का, उसके बारे में। क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये बेसिक मेन फार्मूला आप याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ ऐसे कर सकते हैं, साइन का जो आप अगर रेशियो याद है आपको, पी बाई एच वैल्यू पुट कर दीजिए स्क्वायर, और कोस का बी बाई एच वैल्यू पुट कर दीजिए स्क्वायर, और दोनों को आप जब सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ ये स्टेप मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और बाई यूजिंग पैथागोरस थ्योरम यू कैन चेंज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एंड अपॉन एच स्क्वायर, और ये एक दूसरे को कैंसिल करके ये 1 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम रेशियो बैठा करके प्रूफ भी कर सकते हैं इसको कि ये कैसे 1 होता है। रही बात ये फॉर्मूला कई फॉर्म में यूज़ भी होता है, मैं आपको फॉर्म्स दिखा रहा हूँ कि सिर्फ ये मेन फार्मूला तो याद रहना ही आपको, बाकी जो इसका फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स है, उसको आप याद मत रखिए, उसे निकालने का टेक्निक समझिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है। तो इसी फॉर्मूला का ये 2 फॉर्म आपको एरो से हम दिखा दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको साइन थीटा का भी फॉर्मूला बना सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करके, और कोस थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं इससे 1 माइनस रूट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके। तो ये फॉर्म्स है जो आपका बहुत जगह यूज़ होता है। तो ये फार्मूला उसी से आया है। ये जो नीचे 2 एरो के साथ ये जो फार्मूला देख रहे हैं वो मेन फार्मूला उसका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है क्लास 10 में ये। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो ये है आपका, वो लाइन के ऊपर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी अब रेशियो पुट करके प्रूफ कर सकते हैं इस तरह से। अगर 1 प्लस 10 की जगह में पी बाई बी का होल स्क्वायर बैठा करके इसको सोल्व करते जाओगे तो आप यहाँ पहुँचोगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को फिर एच स्क्वायर में चेंज कर दीजिए तो आप देखोगे एच बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एच बाई बी आप पहले ही जानते हैं, पहले ही स्टेप में आपको बताया गया कि एच बाई बी सेक का रेशियो होता है, वो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह से तीसरा फार्मूला आपका ये हुआ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और आप कोट का रेशियो बैठा करके इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये किस तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका भी अलग अलग फॉर्म्स है, वो भी आपको जैसे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बना सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को उस पार लेके चलिए -1 कर दीजिए, और कोट का बना सकते हैं, 1 का बना सकते हैं। इस तरह से एक फार्मूला से कई फार्मूला बनाया जा सकता है,
और ये आप रटिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस कीजिए इसके साथ, और खुद ब खुद आपको ये सब चीज़ ईजी लगने लगेगा। वो तीनों फार्मूला के बाद सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फार्मूला है वो आपके सामने में ये है। एक है आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ये सब फार्मूला को भी आप रेशियो बैठा करके आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं करके दे रहा हूँ आपको, बहुत ही शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं इसका प्रूफ को। जैसे साइन के बदले में आप p/h बैठा दीजिए, p/h बैठा दीजिए, और कोस के बदले में आप b/h बैठा दीजिए। ये h और ये h कैंसिल होकर के आपका p/b हो जाएगा, और p/b इज इक्वल टू टेन थीटा। इस तरह से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये सब बेसिक चीज़ है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का, और ये सब के आधार पर ये सब जानने के बाद आप बाकी सब मैथ को सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।